दिन है, मेरी आशीषों का दिन है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी आशीषों का दिन है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग दे। बोलो आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज के साथ यस, आइए हम सब प्रभु का वचन में जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा से जल्दी बेनिफिट लेने के लिए क्या करें, यहोवा से जल्दी आशीष कैसे लें। परमेश्वर से कितने लोगों को जल्दी आशीष लेना है कि 10 साल में लेना है, 2 साल में लेना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कैसे लेना है मुझे नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बता रहा है। कह रहा है हम देखते हैं स्क्रीन पर, कह रहा है कि 3 तरीके से, कह रहा है उपवास करें। सारे बोला हालेलुया। नंबर 1 कह रहा है कि उपवास करें। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जो लिखते हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। यीशु मसीह ने शैतान को कहा लिखा है, और शैतान ने भी कहा, यह भी धर्मशास्त्र में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि लिखे हुए कभी भी फेल नहीं होते, वो हमेशा पास होते हैं जो लिख कर याद करते हैं। तो इसी समय लिखना करें कि उपवास करें। नंबर 1, हाँ पढ़ जरा शौक। उपवास रखें, हाँ क्रोध ना करें, हाँ। अपने आप को संसारिकता से दूर रखें और ज्यादा प्रार्थना करें। ये बीच वाला पॉइंट आपके लिए पास्टर शौक। उपवास रखें, पहला उपवास रखें, दूसरा क्रोध ना करें, तीसरा अपने आप को संसारिकता से दूर रखें और ज्यादा प्रार्थना करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है बाइबल में लिखा वचन का ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह को और इजराइलियों को बताया, भविष्यवक्ता को, कि वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी कलीसिया नाश हो जाती है, बहुत सारे लोग नाश हुए जाते हैं। लेकिन अगर आज आप वचन के ज्ञान को सुन रहे हैं, वचन की बातों को सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें, बेनिफिट, वो जो आप ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो 5 साल में नहीं, आप सुबह उठेंगे 5 घंटे में आपको मिलेगा यीशु मसीह। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। जो हाथों को सेक रहे हैं अपने कंबल में, उनका कुछ नहीं होगा आज। लेकिन जो अपने हाथों को निकाल कर आज तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, उनके हाथ चमकने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने हाथ सेक ले अंदर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, कह रहा है उपवास करना, और कह रहा है कि ये 3 चीजें आपको करनी है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आपको संसारिकता से अलग करना है। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, उपवास समझते हैं, कितने लोग फास्टिंग, व्रत, उपवास। कह रहे जब आप उपवास करते हैं तो उस दिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहे कि वो बच्चों को देना चाहता है। उपवास क्यों रखा जाता है? उपवास परमेश्वर को खुश करने के लिए रखा जाता है। बहुत सारे लोग उपवास में क्या गलतियां करते हैं, वो अपने शरीर को कह रहा दुख देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपने शरीर को दुख ना दे, अपनी आत्मा को तैयार करना है। बहुत सारे लोग अपने शरीर को दुख देते हैं। कैसे देते हैं? मम्मी सवेर से लेकर खाना नहीं खाया, पेट में दर्द हो गया, कब खुलेगा उपवास, बता दे कब खुलेगा। इसका मतलब शरीर को दुख दे रखा उन्होंने। कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं, भगवान ने कहा भाई साहब व्रत चल रहे, उपवास रखने पड़ेंगे। आप समझ गए ना कौन से व्रत चल रहे हैं आजकल? व्रत चल रहे भाई साहब, रखने पड़ेंगे। लेकिन पति क्या कर रहा है? ताश खेल रहा बाहर। कहता भाई साहब, वो कह रहा यार चल ना, कहता अरे 5 बजे तक खेलने ताश। करा यार इतनी देर क्यों खेलना है? कहता है पत्नी ने कहा 5 बजे के बाद खाना मिलेगा भाई साहब, शरीर में दर्द हो रहा है, इसलिए कह रहा ध्यान भटकाने के लिए कह रहा ताश खेल लो। आप कुछ भी करते रहो, अगर आप इस तरीके के उपवास रखते हैं जिसमें आप शारीरिक लगते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बेनिफिट नहीं देगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बेनिफिट दे, तो आपको शरीर को नहीं, आपको आत्मा को तैयार करना है। हालेलुया। शरीर को दुख नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि अपनी आत्मा को तैयार करना उस दिन। इसका मतलब कि जब आप उपवास करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा उस दिन प्रार्थना में टाइम बिताएं। आप शरीर को दुख दे रहे हैं, शरीर को दुख देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको, कई लोग कहते हैं, बहाना मारते हैं, पापा मैं शुगर का पेशेंट हूं और मैं उपवास नहीं रख सकता। आपको पता है मैं बहुत मोटी हूं और मैं उपवास, मैं तो 2 रोटी के बगैर, 1 पानी के गिलास के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। मुझे पता है आप नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल बोलती है जब आप प्रार्थना करके उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपको उपवास रखने की ताकत देता है। वो आज डबल होकर आएगी। आमीन। वो ताकत मांगनी आज परमेश्वर से, आज कि परमेश्वर मुझे उपवास दे। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो लोग उपवास करते हैं उनके बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी शक्तियां हिला दी जाती हैं, बड़े बड़े कर्जे हिल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी बीमारियां जो आपके पेट में छुपी हुई हैं बाहर हिलेंगी आज वो।
उपवास में ताकत है, याद रखना। उपवास जब आप करते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति की ओर ध्यान करता है। अगर मेरा बच्चा रोटी ना खाए 3 दिन तो उससे में क्या होगा? उसको एक दिन, अगर आपका बच्चा रोटी ना खाए तो उसका बाप क्या करेगा? 3 दिन उसकी तरफ ध्यान ना दे, लेकिन माँ कहेगी देखो मेरे लाल ने रोटी नहीं खाई, दूसरे दिन भी कहेगी देखो मेरे लाल ने रोटी नहीं खाई, तीसरे दिन भी कहेगी देखो मेरा लाल भूखा है, अब तक इसने रोटी नहीं खाया। लेकिन उसी समय क्या होगा? उस समय में रोटी नहीं खाया, देखो 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 चेक करो रोटी नहीं खाया। लेकिन उसकी माँ अपने पति को हिलाएगी और कहेगी कुछ शर्म कर ले, मेरा बेटा भूखा है, जो मांग रहा है इसे दे दे। तो उसका बाप कहेगा चल। तीसरे दिन उससे रहा नहीं जाएगा, कितना भी कठोर बाप हो, लेकिन वो जब देखता है कि मेरे बेटे ने 3 दिन रोटी नहीं खाया, अंदर से टूट जाता है और वो कहता है कि बोल मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए? कहता है मुझे तो मर्सिडीज कार चाहिए। कह रहा मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन पर ले आज मैं तुझे दे देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यह संसार के बाप की आवाज है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक आत्मिक बाप की आवाज है। मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन एक स्वर्गीय बाप की आवाज है। कह रहा है कि जब आप भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर के सामने आते हैं तो उसी समय जब आप उपवास करते हैं मन से, सांसारिकता से नहीं, पवित्रताई से, तो उसी समय परमेश्वर का मन टूट जाता है। वो आपको भूखा नहीं देख सकता, वो आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकता। जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा एक दिन आएगा और कहेगा जो तू मांग रहा है मैं तुझे दे रहा हूं, मेरे अंदर ताकत है। आमीन। मेरी सैलरी 5,000 नहीं है, मैं संसार का बाप नहीं हूं। वो कहता है मैं स्वर्गीय बाप हूं। कह रहा कि जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका हेल्थ है, आपका बिजनेस का इशू होगा, आपका किसी भी चीज का इशू होगा, लेकिन वो इशू मैं कह रहा हूं टिश्यू में नहीं बदलेगा। वो इशू ऐसा नहीं है कि टिश्यू मुंह साफ किया और फेंक दिया, वो आपको ऐसे नहीं फेंकता, वो परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास करते हैं कैसा भी इशू हो, जब आप उपवास करते हैं बड़े से बड़ी दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम में। बड़े सारे चेले जा रहे थे यीशु मसीह के साथ, फोटो खिंचा रहे थे ऐसे करके, हेलो, हाँ हाँ कहां गया, इधर मोटू दौड़ के, जल्दी दौड़ के, बड़े ये हमारे चर्च में वॉलंटियर का काम इसने पता क्यों किया है? बस प्रॉफिट बजिंदर के साथ मेरी फोटो खींच जाए और मैं भी एक दिन बड़ा पादरी बन जाऊं। और देखा पिछले संडे से ने मेरी बेइज्जती करा दी। इधर डर क्यों रहा? सामने देख, इधर देखना कैसा लग रहा है। सारे बोले हालेलुया। कह रहा कि ये लड़का कह रहा फोटो खिंचाया और उसके बाद यीशु मसीह के साथ रहते थे उसी समय। आज मेरे चेले मेरे साथ रहते हैं और उसी समय किस लिए साथ रह रहे थे कि पापा की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाएगी, यीशु की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाएगी। प्रार्थना 0, उपवास 0, खा खा के पेटू हो गए। प्रार्थना मतलब ही नहीं है, उपवास ना मतलब ही नहीं। बस प्रॉफिट के साथ रहेंगे, फोटो खींचेगी और हम कहेंगे हम भी प्रॉफिट हैं, पास्टर हैं। भाई साहब मेरे घुटने उठाकर देख लो, यहां से काले मिलेंगे और नीचे के गोरे मिलेंगे। इसके उठा के देख लो, यहां से सारे गोरे मिलेंगे, है ना? कभी टेक के नहीं, कभी घुटने टिकते ही नहीं है। बेड पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, बेड पे बैठ के रोटी खाता है, बेड पे बैठ के चाय पीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कह रहा हालेलुया। मैं उन चेलों की बात कर रहा हूं बाइबल से जुड़ी हुई कि वो चेले क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ चलते थे। और एक दिन यीशु मसीह के चेले जा रहे थे और रास्ते में उनको दुष्ट आत्मा मिलती है किसी लड़के में, तो उसका बाप उनके पास लेकर आता है, बोलता है मेरा बेटा तड़प रहा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा, इसको आजाद करा दो, इसको आजाद करा दो। लेकिन उसी समय और वो क्या करते हैं पेटू, और उसी समय चेले क्या कर रहे थे, चल निकल जा। कहां निकलने थी भाई साहब? और उसी समय वो आदमी यीशु मसीह के पास जाता है और जाकर कहने लगता है, कह रहा है कि पापा, कह रहा है बहुत तेरे चेलों ने प्रार्थना करी, लेकिन बहुत प्रार्थना करी, बहुत $100 भी मंगा लिए, ले हैंड का पैसा भी डाल लिया, बहुत प्रार्थना करी, लेकिन निकला नहीं है। कह रहे उसने भी ले हैंड करी, चेले भी ले हैंड करते हैं, सारे बोला हालेलुया। कह रहा लेकिन निकली नहीं है। लेकिन उसने उसी समय दोनों को डांटा, एक को नहीं। बोलता है, कह रहा कि सुनो है अलब विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुमसे बातें करता रहूंगा। आज वो कलीसिया को डांट रहा है, आज वो कह रहा है चेलों को डांट रहा है, उन लोगों को कह रहा है कि ऐसी दुष्ट आत्माएं जो कठोर होती हैं, ऐसे काम जो कठोर हैं आपकी जिंदगी में अड़े हुए हैं, ऐसी बीमारी जो आपके अंदर फंसी हुई है, डॉक्टर से भी नहीं निकल रही है, कह रहा है वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। कह रहा ऐसी जाति जो दुष्ट जाति है, जो कठोर जाति है, कह रहा जब वो उपवास करते हैं तो वो निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया।
विश्वास में आपको बनना है। कह रहा आज हो सकता है कह रहा कि आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार ना हुआ हो। मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा से 14 साल से एक औरत में दुष्ट आत्मा थी, उसने लाखों चर्च